गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, राजकीय कन्या महाविद्यालय साफरा, बीकॉम पार्ट सेकेंड, EFM का पेपर फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक विवरण के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान। देखिए, देश के तीव्र व समग्र आर्थिक विकास के लिए भावी विकास योजनाओं का समुचित नियोजन किया जाना आवश्यक होता है। भारत में आधिकारिकता रूप से नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के साथ हुआ था, लेकिन आर्थिक नियोजन के लिए सैद्धांतिक प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे। 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ये नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास था। 1944 में बॉम्बे के प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने एक 15 सूत्रीय योजना बॉम्बे प्लान प्रस्तुत की। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर श्री मन्नारायण ने 1944 में एक योजना निर्मित की, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। भारतीय श्रम संघ के श्री M.N. राय द्वारा 1945 में जन योजना पीपुल्स प्लान का भी निर्माण किया गया। अभी तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1945 से। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इस योजना के कुछ अंशों को सरकार द्वारा अपनाया गया, पूरे अंशों को नहीं अपनाया। हाँ, इसमें सम पार्ट्स उन्होंने लिया गवर्नमेंट ने अपनी योजना के अंदर। ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन किया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपने सोवियत संघ से इस मॉडल की प्रेरणा ली थी। हमारे देश में आर्थिक योजनाओं के निर्माण एवं प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, ध्यान दीजिए, 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर यह एक सलाहकारी, एडवाइजरी एवं संवेदनोत्तर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। वर्तमान में केंद्र में भाजपा सरकार ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर योजनाओं के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। कब किया? बीजेपी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। मीन क्या हुआ? अब तक जैसे हम योजना आयोग कह रहे थे, अब वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में स्थापित हो गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष एवं अन्य विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसका प्रथम अध्यक्ष, हमें जानकर खुशी होनी चाहिए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजस्थान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पान गड़िया जी को बनाया गया था।
तो हमारे लिए खुशी की बात है कि राजस्थान में नीति आयोग का जब गठन हुआ 2015 को, और इसमें जो प्रथम उपाध्यक्ष बना गया वो राजस्थान के अरविंद पानगढ़िया जी थे। नीति आयोग का निर्माण किस तरह होता है, नीति आयोग के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। योजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक योजनाओं के नेपथ्य में एक विस्तृत तंत्र का योगदान होता है। स्टूडेंट्स, प्लानिंग एक जटिल प्रोसेस है। बहुत सारे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के अधीन बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें काम करते हैं। योजना निर्माण हेतु प्रारंभ में योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग बोला गया है, विभिन्न कार्यकारी समूह वर्किंग ग्रुप्स का गठन करता है। आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से योजना के अनुमानित प्रस्ताव तैयार कर बनवाए जाते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वर्किंग ग्रुप्स का गठन करता है केंद्र सरकार, मतलब योजना आयोग, वो क्या करता है कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सरकारों से उनसे योजना के अनुमानित एस्टिमेटेड प्रपोजल्स को मंगवाता है। कार्यकारी समूह द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय कार्यक्रमों एवं राज्यों से प्राप्त अनुमानों के आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का एक संक्षिप्त मेमोरेंडम तैयार करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है स्टेट से या क्षेत्रीय अपने केंद्र शासित प्रदेशों से और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, जिसे केंद्रीय मंत्री परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जाता है। तो यूनिट है केंद्रीय मंत्री परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात उनके सुझावों को और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, और प्रारूप तैयार होने के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है। योजना के प्रारूप निर्माण होने के बाद संसद, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, शोध छात्रों, शोध संस्थाओं आदि को विचार के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इन सबकी टिप्पणियों के संदर्भ में योजना को अंतिम रूप से तैयार किया जाता है और लास्ट में मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने अंतिम अनुमोदन के लिए रखा जाता है। NDC के अनुमोदन के पश्चात इस अंतिम योजना कहा जा सकता है। अंतिम रूप से प्रधानमंत्री से संसद के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते हैं। जब बिल्कुल फाइनल हो जाता है तो प्रधानमंत्री महोदय ने संसद में सबको अनुमोदन के लिए उसको प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात जब संसद से अनुमोदन हो जाता है उसके पश्चात ही हम इसे सरकारी योजना, गवर्नमेंट प्लान कह सकते हैं, और सरकार इसे प्रकाशन कर देती है। जब प्रारूप तैयार हो जाता है उसको सरकार स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालयों और सरकारों के संसद सदस्य, सांसद सबके सामने विचार के लिए उपलब्ध कराती है, और उनकी टिप्पणी आती है, उनका उसमें समावेश करके मंत्रिपरिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के लिए रख दी जाती है। अगर जब उनका अनुमोदन हो जाता है तो प्रधानमंत्री महोदय इसे संसद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते हैं। अगर संसद इस योजना को प्रस्तुत अनुमोदन कर देती है तो ये योजना गवर्नमेंट प्लान यानी सरकारी योजना बन जाती है और इसका प्रकाशन कर दिया जाता है। योजना निर्माण की इस जटिल प्रक्रिया के पश्चात राज्य व केंद्र सरकारें योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास करती है। जब आपकी प्लानिंग्स बन गई है, प्लान बन गए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करती है। योजना है जिसे अब हम नीति आयोग बोलते हैं, देश के साधनों का अनुमान लगाकर तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण कर योजनाओं का निर्माण एवं प्रगति का मूल्यांकन करता रहता है।
आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं पर राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में विचार विमर्श किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा एक गैर संवैधानिक इकाई के रूप में, देखिए मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, एक गैर संवैधानिक इकाई के रूप में 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं योजनाओं के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो कितना बड़ा है NDC से बिग यूनिट। कौन कौन शामिल हो रखे अंदर? प्रधानमंत्री महोदय, राज्यों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजनाओं के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात उसे संसद से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। संसद की स्वीकृति मिलने के पश्चात ये प्रारूप योजना का रूप ले लेते हैं। राजस्थान राज्य स्तर पर राज्य आयोजना विभाग योजनाओं का निर्माण, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करता है तथा इनसे संबंधित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आप लोगों को पूरा पता होगा, निश्चित रूप से ये सचिवालय के अंदर स्थापित है। राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंटों की इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। उसके आधार पर इस सेंटर को प्लानिंग बनाने के लिए एस्टिमेटेड प्रपोजल्स भेजता है। प्लानिंग बनाने की सहायता में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में राज्य आयोजना बोर्ड का गठन किया गया है। 2015 में राज्य आयोजन बोर्ड का विघटन कर मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन कर दिया। देखिए उधर तो उन्होंने क्या किया, नीति आयोग को स्थापित कर दिया, यानी योजना समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना 2015 में कर दी। इधर जो राज्य आयोजना बोर्ड था उसको समाप्त करके मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन कर दिया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। बात करते हैं हम राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और महत्व के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ी। सबसे पहले शक्ति के साधनों का विकास। राज्य में शक्ति के साधनों का अभाव है। उनके विकास करने के लिए, विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा ही सिंचाई के साधनों का विकास कर कृषि की उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। पशुपालन एवं डेयरी विकास। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता तथा पशुओं का विकास कर डेयरी उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। औद्योगिकरण, नेक्स्ट पॉइंट। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा कृषि, खनिज तथा पशु आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास कर राज्य के औद्योगिक विकास की दर को प्लानिंग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। आर्थिक नियोजन अपना कर ही हम परिवहन एवं संचार सुविधा का विकास कर सकते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्षेत्रीय विषमताएं क्या होती है? जब एक क्षेत्र बहुत डेवलप हो जाए और दूसरा क्षेत्र डेवलप नहीं हो तो उसे बोलते हैं क्षेत्रीय विषमता में। जैसे धौलपुर इज डेवलप नहीं हुआ और जयपुर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, तो ये विषमता है। तो इन विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने प्लानिंग्स की है, प्लान बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। सामाजिक सेवाओं में सुधार। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई क्योंकि अभी राज्य में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पीने का पानी,
साफ सफाई आदि का नितांत अभाव है। इसकी कमी को दूर हम कैसे कर सकते हैं? ये कमी हम नियोजन अपना कर सकते हैं। रोजगार, राज्य में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी और बेरोजगारी विद्यमान है। देखिए आप, एक छोटा सा विज्ञापन आता है कुछ पोस्टों के लिए और हजारों बेरोजगारों की संख्या में स्टूडेंट्स अपने फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो राज्य के अंदर बेरोजगारी है, अर्ध बेरोजगारी है। अर्ध बेरोजगारी का मतलब आप समझ गए, कुछ समय के लिए रोजगार का नहीं मिलना। आदमी रोजगार लेना चाहता है लेकिन उसे रोजगार पूरे 12 महीने उपलब्ध नहीं हो पाता है। आर्थिक नियोजन के द्वारा ही हम रोजगार के अवसर सृजित करते हैं एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। गरीबी निवारण, राजस्थान में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अकाल व सूखे, कुटीर उद्योग के पतन, बेरोजगारी के कारण व्यापक स्तर पर गरीबी विद्यमान है। राजस्थान एक गरीब स्टेट के रूप में आ रहा है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। जॉब्स के बिना आप पॉवर्टी को कम नहीं कर सकते। जनता की आय में वृद्धि की जा सकती है। हम प्लान करेंगे, रोजगार देंगे, कुछ योजनाएं बनाएंगे तो निश्चित रूप से गरीबी निवारण में हमें मदद मिलती है। प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में अकाल व सूखा एक स्थायी समस्या है। एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान होने व वर्षा के अभाव में पानी की कमी की भी समस्या मिलती है। अकाल और सूखे की समस्या तो हमेशा विद्यमान रहती है। तो इस समस्या का निवारण हम नियोजन के द्वारा दूर कर सकते हैं। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य है ये आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा।